केक कटिंग की तैयारी शुरू हुई। दिव्या मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, अन्या कैंडल्स जलाती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक छोटा ड्रोन खिड़की से घर के अंदर एंटर करता है। सब हैरान रह जाते हैं। ड्रोन हवा में स्टेबल होकर रुक जाता है और फिर उसमें से म्यूजिक बजना शुरू होता है। अन्या हंसने लगती है। उसे लगता है किसी दोस्त ने सरप्राइज भेजा होगा। लेकिन अर्जुन का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में डर दिख रहा था। म्यूजिक अचानक बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ ड्रोन की मोटर की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने एक कदम पीछे लिया और अगले ही सेकंड में केक। आज अर्जुन सिंह का 32वां बर्थडे था। अर्जुन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। दिन भर कोडिंग, वेबसाइट्स और साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स पर काम करता था। उसकी जिंदगी बाहर से देखो तो बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। रात के करीब 11:40 बजे अर्जुन ऑफिस से निकला। उसने दिव्या को मैसेज किया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी हर मूवमेंट ट्रैक कर रहा था। 12वां AM अर्जुन घर पहुंचता है। सरप्राइजी, दिव्या और अन्या जोर से चिल्लाती हैं। घर बलून्स और डेकोरेशन से सजा हुआ था। अर्जुन मुस्कुरा दिया। शायद कई महीनों बाद उसने इतनी खुशी महसूस की थी। केक कटिंग की तैयारी शुरू हुई। दिव्या मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, अन्या कैंडल्स जलाती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक छोटा ड्रोन खिड़की से घर के अंदर एंटर करता है। सब हैरान रह जाते हैं। ड्रोन हवा में स्टेबल होकर रुक जाता है और फिर उसमें से म्यूजिक बजना शुरू होता है। अन्या हंसने लगती है। उसे लगता है किसी दोस्त ने सरप्राइज भेजा होगा। लेकिन अर्जुन का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में डर दिख रहा था। म्यूजिक अचानक बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ ड्रोन की मोटर की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने एक कदम पीछे लिया और अगले ही सेकंड में टैक 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 लगातार 6 राउंड्स फायर हुए। सब कुछ सेकंड्स में खत्म हो गया। अर्जुन जमीन पर गिर गया। दिव्या चीख उठी। अन्या शॉक में जम गई और ड्रोन जिस तरह आया था उसी तरह खिड़की से बाहर निकलकर अंधेरे आसमान में गायब हो गया। 12:15 AM पड़ोसी आवाज सुनकर घर के बाहर जमा होने लगे। इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन सिंह मर चुका था। सुबह 105 AM नेक्स्ट जेन इन्वेस्टिगेशन टीम को केस असाइन किया गया। जब टीम क्राइम सीन पर पहुंची, सबसे पहला सवाल था, क्या किसी ड्रोन ने सच में मर्डर किया है या कोई इंसान उसे कंट्रोल कर रहा था। डाइनिंग टेबल पर बर्थडे केक अब भी पड़ा था। कैंडल्स आधी पिघल चुकी थी। फ्लोर पर खून के निशान थे। खिड़की खुली हुई थी और सबसे अजीब बात, कमरे में एक भी स्पेंट कार्ट्रिज नहीं मिली। ऑफिसर रवि ने तुरंत नोट किया, दिव्या रो रही थी। ड्रोन अंदर आया, म्यूजिक बजाया और फिर उसने अर्जुन को मार दिया। पिछले कुछ महीनों से वो बहुत टेंशन में रहता था। 12 साल की अन्या ने एक शॉकिंग बात बताई। पापा ने ड्रोन देखते ही स्माइल करना बंद कर दिया था। अर्जुन शायद उस ड्रोन को पहले से जानता था या उसके पीछे जो लोग थे उन्हें जानता था। फोरेंसिक टीम ने बॉडी को एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया और जब पहली फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो पूरी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन बदलने वाली थी, क्योंकि रिपोर्ट में एक ऐसी बात लिखी थी जिसने सबको शॉक कर दिया। अर्जुन सिंह की बॉडी का पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्फ्रेंस रूम में फोरेंसिक रिपोर्ट का वेट कर रही थी। तभी डॉक्टर मेहरा रिपोर्ट लेकर अंदर आते हैं। उन्होंने फाइल टेबल पर रखी और कहा, यह नॉर्मल मर्डर नहीं है। ऑफिसर रवि ने रिपोर्ट खोली। अर्जुन के शरीर में 6 बुलेट्स मिली थी, लेकिन सबसे शॉकिंग बात कुछ और थी। बुलेट्स किसी रजिस्टर्ड वेपन की नहीं थी। टीम दोबारा अर्जुन के घर पहुंचती है। खिड़की, फ्लोर और डाइनिंग एरिया को डिटेल में स्कैन किया जाता है। तभी फोरेंसिक ऑफिसर को एक छोटा मेटालिक फ्रैगमेंट मिलता है। वो ड्रोन के बॉडी पैनल का हिस्सा लग रहा था। इसी बीच एक और डिस्कवरी होती है। खिड़की के फ्रेम पर एक अजीब ब्लैक पाउडर मिला। लैब एनालिसिस के लिए सैंपल भेजा जाता है। टीम अर्जुन की कंपनी पहुंचती है। मैनेजर बताता है अर्जुन बहुत टैलेंटेड कोडर था, लेकिन पिछले 6 महीनों से उसका बिहेवियर बदल गया था। वो अक्सर ऑफिस के बाद भी सिस्टम पर कुछ प्राइवेट वर्क करता था। टीम उसके वर्क स्टेशन का डेटा सीज कर लेती है। डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हार्ड ड्राइव रिकवर करते हैं और तब उन्हें एक हिडन एन्क्रिप्टेड फोल्डर मिलता है। फोल्डर का नाम था ब्लैक नोड। कई घंटों की मेहनत के बाद फोल्डर डिक्रिप्ट किया जाता है। अंदर जो था
उसने इन्वेस्टिगेशन को हिला दिया। डार्क वेब चैट लॉग्स, एन्क्रिप्टेड ट्रांजैक्शंस, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स और कुछ यूजर नेम्स। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नाम था रेवन 13। ऑफिसर रवि हैरान रह गया। अर्जुन सिर्फ कोडर नहीं था, वो किसी डेंजरस नेटवर्क के कांटेक्ट में था। दिव्या से दोबारा मिलती है। इस बार सवाल सीधा था, क्या अर्जुन डार्क वेब यूज करता था? दिव्या पहले मना करती है, फिर धीरे से बोलती है, एक बार मैंने उसके लैपटॉप पर अजीब वेबसाइट्स देखी थी। जब मैंने पूछा तो उसने लैपटॉप तुरंत बंद कर दिया। उसने कहा था कि कुछ प्रोजेक्ट्स कॉन्फिडेंशियल है। ऑफिसर रवि को लगने लगा था कि अर्जुन कुछ छुपा रहा था। लैब रिपोर्ट फाइनली आ जाती है। खिड़की पर मिला ब्लैक पाउडर असल में गन पाउडर रेजिड्यू नहीं था, वो कार्बन कंपोजिट मटेरियल था, वही मटेरियल जो एडवांस ड्रोन्स में यूज होता है। मतलब ड्रोन प्रोफेशनली मॉडिफाइड था और उससे बनाने वाले को इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स की एडवांस नॉलेज थी। डिजिटल फोरेंसिक टीम को अर्जुन के मेल बॉक्स में एक डिलीटेड ईमेल मिला। ईमेल सिर्फ एक लाइन का था, वर्क कंप्लीटेड, अवेटिंग फाइनल पेमेंट, सेंडर अननोन था। डेट मर्डर से 4 दिन पहले की थी। अब सवाल और बड़ा हो गया, अर्जुन ने कौन सा वर्क कंप्लीट किया था और पेमेंट किस बात की मिलने वाली थी? उसी रात इन्वेस्टिगेशन टीम को एक इमरजेंसी कॉल मिला। पुणे के आउटस्कर्ट्स में एक आदमी की लाश मिली थी। विटनेस का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कहा, सर, मैंने देखा था, आसमान में एक ड्रोन था, फिर फायरिंग हुई और संजय गिर गया। ऑफिसर रवि और बाकी टीम एक दूसरे को देखने लगे। अब ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, खूनी ड्रोन ने दोबारा अटैक किया था। संजय के फोन में जो लास्ट रिसीव मैसेज मिला, उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, यू आर नेक्स्ट। अब तक 2 लोग मर चुके थे, अर्जुन सिंह और संजय वर्मा। दोनों मर्डर्स में एक ही चीज कॉमन थी, ड्रोन। ऑफिसर रवि ने एविडेंस बोर्ड पर दोनों विक्टिम्स की फोटोज लगाई। टीम पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी डिजिटल फोरेंसिक ऑफिसर नेहा कॉन्फ्रेंस रूम में दौड़ते हुए आई। सर, मुझे कुछ मिला है। नेहा ने स्क्रीन पर एक एन्क्रिप्टेड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाई। अर्जुन और संजय दोनों एक ही क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से कनेक्टेड थे और उस वॉलेट का लिंक जा रहा था रेवन 13। ये वही नाम था जो अर्जुन के लैपटॉप में मिला था। अब ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये कनेक्शन था, एक डेंजरस कनेक्शन। इन्वेस्टिगेशन में पता चला संजय वर्मा ऑफिशियली एक लॉजिस्टिक्स कंसल्टेंट था, लेकिन सीक्रेटली वो डार्क वेब के लिए कुरियर का काम करता था। एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव्स, फेक आइडेंटिटीज, अनोनिमस डिलीवरीज, ये सब उसके काम का हिस्सा था। और अब वो मर चुका था, बिल्कुल अर्जुन की तरह। अर्जुन के डिलीटेड फाइल्स में एक स्प्रेडशीट रिकवर हुई। उसमें सिर्फ 3 नाम लिखे थे, अर्जुन सिंह, संजय वर्मा, विजय खन्ना। रूम में सन्नाटा छा गया। ऑफिसर रवि ने तुरंत ऑर्डर दिया, विजय को लोकेट करो। The team tries to track Vijay, but after a few hours, an emergency call comes in. There's been a shooting at a farmhouse outside Pune. When the team arrives at the location, Vijay was lying on the ground, dead. And what do the witnesses say? There was a drone in the sky. This was the 3rd murder. And for the 3rd time, a drone was seen. The reports of all 3 bodies were compared. The result was shocking. It was as if someone had created a perfect machine. Digital records revealed a secret meeting. A month before the murder, Arjun, Sanjay, and Vijay met at an abandoned warehouse. There was no official CCTV, but they were seen on nearby traffic camera footage. The question was, what were they doing there? जांच टीम warehouse पहुंचती है। बिल्डिंग पुरानी थी, अंधेरा था, धूल और टूटी हुई मशीन्स हर तरफ पड़ी थी। तभी ऑफिसर कबीर को फ्लोर के नीचे एक हिडन कंपार्टमेंट मिलता है। अंदर थे मल्टीपल फेक आईडीज, क्रिप्टो वॉलेट कीज, इनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव्स और एक ब्लूप्रिंट, ड्रोन का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट देखकर सब हैरान रह गए। ये नॉर्मल ड्रोन नहीं था, ये स्पेशली डिजाइंड अटैक ड्रोन था। ऑटोमेटिक नेविगेशन, टारगेट रिकग्निशन, रिमोट ओवरराइड और इंटीग्रेटेड फायरिंग मैकेनिज्म। किसी हाईली स्किल्ड इंजीनियर ने इसे बनाया था, लेकिन किसने? एक कोड लिखा था D17। कोई नाम नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, लेकिन फोरेंसिक डेटाबेस में एक रिकॉर्ड मिला। एक फॉर्मर रोबोटिक्स इंजीनियर जो गायब हो गया था, उसका कोड नेम था D17। उसी रात ऑफिसर रवि को एक एन्क्रिप्टेड मैसेज मिला। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, स्टॉप इन्वेस्टिगेटिंग। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया,
ये दिव्या और अन्या की फोटो थी। किलर इन्वेस्टिगेशन को देख रहा था। टीम ने तुरंत दिव्या के घर सिक्योरिटी भेजने का फैसला किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था खूनी ड्रोन अटैक करने वाला था और इस बार टारगेट कोई और नहीं, दिव्या थी। जांच टीम के हेडक्वार्टर्स में थी। सब दिव्या और अन्या की सुरक्षा पर ध्यान दे रहे थे। तभी इमरजेंसी लाइन बजती है। ऑफिसर रवि कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ दिव्या थी, उसकी आवाज कांप रही थी। सर, वो आ गया है, ड्रोन, वो मेरे घर के बाहर घूम रहा है। टीम फुल स्पीड में लोकेशन की तरफ निकलती है। रात का अंधेरा, खाली सड़क, तेज हवा और आसमान में एक चमकती हुई रेड लाइट। ड्रोन घर के चारों तरफ सर्कल बना रहा था। ऑफिसर कबीर बाइनोक्यूलर से ड्रोन को देखता है। उसकी बॉडी पर वही कार्बन कॉम्पोजिट डिजाइन था। तभी ड्रोन एकदम से डायरेक्शन चेंज करता है और दिव्या के बेडरूम की खिड़की की तरफ बढ़ने लगता है। घर के अंदर दिव्या और अन्या पैनिक में थी। ड्रोन सीधा खिड़की की तरफ आ रहा था। 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर। ऑफिसर रवि चिल्लाया, फायर! तक! एक प्रिसाइज शॉट। ड्रोन हवा में हिलता है। दूसरा शॉट। ड्रोन कंट्रोल लूज कर देता है और जोर से जमीन पर गिर जाता है। इन्वेस्टिगेशन टीम दौड़कर उसके पास पहुंचती है। पहली बार खूनी ड्रोन उनके हाथ में था। ड्रोन को फोरेंसिक लैब भेजा जाता है। सब उसके अंदर कोई रिमोट कंट्रोल डिवाइस या जीपीएस सिस्टम ढूंढ रहे थे, लेकिन जो मिला वो एक्सपेक्टेड नहीं था। ड्रोन के अंदर एडवांस्ड एआई नेविगेशन मॉड्यूल था, एक कस्टम प्रोसेसर और मल्टीपल बैकअप सिस्टम्स, जैसे किसी मिलिट्री ग्रेड प्रोटोटाइप को मॉडिफाई किया गया हो। ड्रोन के मेमोरी मॉड्यूल में एक इनक्रिप्टेड फाइल मिली। आवर्स की एनालिसिस के बाद फाइल ओपन हुई। स्क्रीन पर सिर्फ एक सेंटेंस था, 3 कंप्लीटेड, 1 रिमेनिंग। रूम में सन्नाटा छा गया। अर्जुन, संजय, विजय, 3 मर्डर्स हो चुके थे और एक टारगेट अभी भी जिंदा था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने पुरानी फाइल्स दोबारा चेक की, डार्क वेब रिकॉर्ड्स, क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस। तब एक नाम सामने आया, रोहित मल्होत्रा। ये चौथा आदमी था जो अर्जुन, संजय और विजय के साथ कनेक्टेड था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, रोहित 6 महीने पहले ऑफिशियली डेड डिक्लेयर हो चुका था। ऑफिसर रवि ने एक रिस्की प्लान प्रपोज किया। ड्रोन को रिपेयर किया जाएगा, उसमें एक हिडन ट्रैकर लगाया जाएगा। अगर किलर ड्रोन को रिकनेक्ट करेगा तो ड्रोन हमें उसके पास ले जाएगा। ये रिस्की था, लेकिन ये उनका बेस्ट चांस भी था। ड्रोन रिपेयर हुआ, ट्रैकर इंस्टॉल हुआ। मिडनाइट एक आइसोलेटेड फील्ड में ड्रोन को एक्टिवेट किया गया। सबकी नजर उस पर थी। कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं हुआ। फिर ड्रोन की लाइट्स ऑन हुई, मोटर्स स्टार्ट हुई और वो आसमान में उड़ गया। मिशन शुरू हो चुका था। ट्रैकर सिग्नल मूव कर रहा था। पुणे से बाहर, इंडस्ट्रियल जोन, पुराने हाईवे, जंगल एरिया, और फिर सिग्नल एक अबैंडन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर रुक गया। वही जगह जहां सालों पहले एक रोबोटिक्स फैक्ट्री हुआ करती थी। पही जांच टीम बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगी मशीन्स, अंधेरा, और बीच में वही ड्रोन जमीन पर पड़ा था, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। टीम अंदर बढ़ती है। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को काट रही थी। तभी एक आवाज गूंजती है, वेलकम। सामने एक आदमी खड़ा था। ऑफिसर रवि चिल्लाया, गन ड्रॉप करो। लेकिन आदमी हंसने लगा, एक अजीब सी हंसी, और फिर उसने पिस्तौल अपने सर की तरफ कर ली। किल्लर ने पिस्तौल अपने सर पर रख ली। ऑफिसर रवि चिल्लाया, मत करो। लेकिन किल्लर मुस्कुराया, मैं जेल नहीं जाऊंगा। उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की। तक! ऑफिसर कबीर ने उसके हाथ पर फायर किया। गन उसके हाथ से दूर जा गिरती है। किल्लर जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही सेकंड्स में उसे कंट्रोल कर लिया गया। सालों से जिस आदमी को टीम ढूंढ रही थी, वो अब उनके सामने था। ये कोई गैंगस्टर नहीं था, कोई प्रोफेशनल असैसिन भी नहीं। ये था देव मल्होत्रा, एक फॉर्मर रोबोटिक्स इंजीनियर, और वही आदमी जिसका कोड नेम था D17। देव को इंटेरोगेशन रूम में लाया गया। पहले वो चुप रहा, फिर धीरे से हंसने लगा। ऑफिसर रवि ने पूछा, अर्जुन, संजय और विजय को क्यों मारा? देव ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने एक फोटो टेबल पर रखी। नाम रोहित मल्होत्रा। रोहित मेरा छोटा भाई था। किसी टाइम वो भी इन्हीं लोगों के साथ काम करता था। उसने गैंग के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर दिया, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। तलाश की रिकॉर्ड और देव की स्टेटमेंट को जोड़कर सच सामने आया। अर्जुन, संजय, विजय और रोहित, ये चारों एक ही डार्क वेब ऑपरेशन में काम करते थे। जब रोहित ने गैंग एक्सपोज करने की धमकी दी तो उसे एलिमिनेट कर दिया गया।
ऑफिशियली उसकी डेथ एक्सीडेंट दिखाई गई, लेकिन असल में उसका मर्डर हुआ था। ऑफिसर रवि ने पूछा, अर्जुन को क्यों मारा? देव ने जवाब दिया, क्योंकि ड्रोन उसने बनाया था। देव ने बताया, अर्जुन एक ब्रिलियंट प्रोग्रामर था। उसने एआई नेविगेशन सॉफ्टवेयर लिखा था। संजय लॉजिस्टिक्स हैंडल करता था, विजय फंडिंग और क्रिप्टो ट्रांसफर्स, और रोहित ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन करता था। ये सब मिलकर डार्क वेब क्लाइंट्स के लिए कस्टम ड्रोन्स डेवलप कर रहे थे। प्रोजेक्ट का नाम था स्काई शैडो, एक ऑटोनॉमस ड्रोन सिस्टम जो बिना पायलट के टारगेट लोकेट कर सके और अटैक एग्जीक्यूट कर सके। अर्जुन ने कोडिंग की, लेकिन उसे कभी नहीं लगा था कि उसका सॉफ्टवेयर मर्डर्स के लिए यूज होगा। जब तक उसे सच पता चला, बहुत देर हो चुकी थी। डेव ने कहा, सब गिल्टी थे। सबने रोहित को बचाया नहीं, किसी ने भी सच नहीं बोला, सब चुप रहे। और उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, मैं उन सबको एक एक करके ढूंढूंगा और उन्हीं की टेक्नोलॉजी से उन्हें खत्म करूंगा। ऑफिसर रवि ने पूछा, दिव्या को क्यों मरना चाहते थे? देव ने सिर झुका लिया, क्योंकि मुझे लगा वो भी सब जानती थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ मिला, दिव्या बिल्कुल इनोसेंट थी, उसे कुछ भी पता नहीं था। यही वजह थी कि देव का फाइनल अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। केस खत्म लग रहा था, लेकिन तभी डिजिटल फोरेंसिक टीम एक और शॉकिंग डिस्कवरी करती है। फैक्ट्री के सर्वर्स में हिडन फाइल्स मिली। उन फाइल्स में डार्क वेब नेटवर्क के हंड्रेड्स मेंबर्स की लिस्ट थी। मतलब अर्जुन, संजय और विजय सिर्फ एक छोटा हिस्सा थे। पूरा नेटवर्क अभी भी एक्टिव था। क्लिप 11। केस कंक्लूजन, देव मल्होत्रा अरेस्ट हो गया, खूनी ड्रोन मिस्ट्री सॉल्व हो गई। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने एक और सच दिखाया, टेक्नोलॉजी खुद खतरनाक नहीं होती, यूज करने वाले लोग यूज खतरनाक बनाते हैं। एक कोडिंग प्रोजेक्ट, एक ड्रोन और कुछ गलत फैसलों ने 4 जिंदगियां खत्म कर दी। जब देव को पुलिस ले जा रही थी, उसने ऑफिसर रवि से एक आखिरी बात कही, मैं मॉन्स्टर नहीं था, मॉन्स्टर तो वो सिस्टम है जो अभी भी जिंदा है। व्हीकल का दरवाजा बंद हुआ और उसके साथ खूनी ड्रोन केस ऑफिशियली क्लोज हो गया। लेकिन एविडेंस रूम में रखी एक एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव अब भी अनआंसर्ड सवालों से भरी हुई थी। क्या डार्क वेब नेटवर्क सच में खत्म हो गया था, या ये सिर्फ शुरुआत थी?